हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाबा प्राइस एंड माय नेम इज जरीम अकरम। चलिए फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो स्टॉक मंडे को जैकपॉट बनेगा उसको भी हम लोग टच करेंगे। ठीक है, तो मार्केट का हलचल, मार्केट का वोलेटाइलिटी जो था वो अब खत्म हो चुका है, लगभग खत्म हो चुका है। कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है लेकिन वो भी हमको लगता है मंडे को खत्म हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये अभी एक हफ्ता हम जो बताए थे वैसे ही मार्केट वर्क किया, जो बताया था ना आप लोग को, आईवी इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, मार्केट वैसे ही वर्क किया। कैसे लोग फंसे पता है आप लोगों को? जो आपका एग्जिट पोल का जो न्यूज था, एग्जिट पोल जो 2 तारीख को आया था, 3 तारीख को एग्जिट पोल के चलते मार्केट ने बूम किया था। 2000 पॉइंट गैप अप खुला था बैंक निफ्टी, निफ्टी 800-900 पॉइंट गैप अप खुला था। ठीक है, डायरेक्ट खुला और वहीं पे मार्केट रह गया। अब इसमें समझिए कितना बड़ा गेम हुआ है एग्जिट पोल को लेकर। जो पहले से पोजीशन बनाया था, जिनको सब कुछ पता है, जो इस पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं, वो लोग तो प्रॉफिट बुक किया। और जो न्यू ट्रेडर, बिगेनर, रिटेलर, जो न्यू ट्रेडर मार्केट में बिगेनर है, रिटेलर है, स्मॉल कैपिटल वाले हैं, ठीक है, जिसके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख है, वो लोग क्या किए? जिस दिन मार्केट गैप अप हुआ मंडे के दिन 3 तारीख को, उस दिन वो लोग पोजीशन बनाकर बैठे बिग बिग क्वांटिटी में। क्या सोचे कि एग्जिट पोल का न्यूज को लेकर मार्केट 2000 पॉइंट गैप अप हुआ और कल तो बीजेपी 400 पार कर रहा है, कल बीजेपी जीत रहा है, कल तो वो इलेक्शन काउंटिंग के दिन बीजेपी जीत जाएगा। यही सोचकर वो लोग दबाकर क्वांटिटी लिए भाई। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, हर चीज में इतना हेवी क्वांटिटी से बाय हो रहा था, इतना ज्यादा क्वांटिटी से बाय हुआ। वहां पे ऑपरेटर, हम आप लोग को पहले बोले थे ऑपरेटर गेम करेगा, सुबह ही बोल दिया था ऑपरेटर गेम होगा जो गैप अप खुला था। बोले थे ना, जाके देख लीजिएगा मैसेज टेलीग्राम में, है ना। सुबह ही बोल दिया कि मार्केट ऑपरेटर गेम करेगा, बच के रहिएगा। क्या किया ऑपरेटर? जाल फेंक दिया समुंदर में। जाल फेंक के चुपचाप से बैठा हुआ था ऑपरेटर बैंक निफ्टी के समुंदर में, स्टॉक मार्केट समुंदर में। ऑपरेटर यानी मछुआरा कह सकते हैं, वो जाल फेंक कर, बिछा कर बैठ गया चुपचाप। जब सब लोग पोजीशन बना लिया, सब लोग पोजीशन बना लिया, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था, है ना, इम्प्लॉयड वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा था, आईवी बहुत ज्यादा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 4 तारीख को जिस दिन काउंटिंग चालू हुआ, मार्केट 300 पॉइंट गैप डाउन हुआ। उसके बाद धन 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 क्रैश। कोरोना के बाद सेकेंड टाइम ये सबसे ज्यादा क्रैश हुआ है स्टॉक मार्केट में एक दिन में। कोरोना में तो टाइम लगा था, ये एक दिन में क्रैश किया, बहुत बड़ा स्कैम। तो जितना न्यू ट्रेडर, बिगिनर, रिटेलर, कॉल सेटअप बनाए थे, सबका सब वाइप आउट, सबका कैपिटल जीरो, सब खत्म, सब बर्बाद। इतना ज्यादा मार्केट गिरा है, समझ में आया कुछ? तो फिर मछुआरा समुंदर से अपना जाल बाहर निकाला और उस जाल में सब मछली फंस गया, पूरा पैसा खत्म, फिर एंजॉय किया। अब जब कैपिटल खत्म हो गया, फिर रिवर्स मार रहा है, फिर नीचे से बाउंस बैक, तब सब रिटर्न आ रहा है। तो कैपिटल तो खत्म हो गया, अब चिड़िया चुग गई खेत, तो फिर क्या करना? इसलिए बोलते हैं कुछ चीज बता रहे, कुछ चीज सिखा रहे, तो समझिए उस चीज को, ठीक है ना। तो मार्केट तो खैर बहुत फंसाया था, अब मार्केट अपना ठीक ठाक दिखा रहा है चाल चलन, जिससे हम लोग ट्रेड भी कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं। टेलीग्राम में बहुत था, पैसा भी बना के दिया कुछ दिन से आप लोग को, अब फिर बनेगा। ठीक है, तो जो चीज समझाना था समझा दिए, जो चीज बताना था एक्सप्लेन करना वो बता दिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखने ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहता है, 30 मिनट 35 मिनट का रहता है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप बीच में फॉरवर्ड करके देखिएगा या स्किप करके चलिएगा तो भाई कुछ देखने, कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। मेरा वीडियो में सीखने ज्यादा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच बीच में बताते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखा कीजिए आप लोग, टाइम निकालिए, फ्री हो जाइए, तब देखिए, रात में देखिए, दिन जब भी आपको आधा घंटा 35 मिनट टाइम मिले, तब आप मेरा वीडियो को देखा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, स्लो वर्क करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले बिग टाइम फ्रेम आते हैं, डे टाइम फ्रेम में। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम दिखाता है, वीकली टाइम फ्रेम। देखिए वीकली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस को बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस को बैंक निफ्टी बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट को, सॉरी सपोर्ट को, है ना, दिखा रहा है आप लोग को हम। दिखा? अभी जो ट्रेंड लाइन किया वीकली टाइम फ्रेम में, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, ये सपोर्ट है। एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यही सपोर्ट लेकर रिवर्स हुआ, यही सपोर्ट लेकर रिवर्स हुआ, और जो मार्केट गिरा था, जिस दिन क्रैश किया था, 46,000 के आसपास आया था, देखिए यहीं पास से घूम गया मार्केट, ट्रेंड लाइन के नीचे सस्टेन नहीं किया,
सपोर्ट लिया, मार्केट बूम, तो वीकली टाइम फ्रेम में बहुत जबरदस्त सपोर्ट है ये ट्रेंड लाइन, वहीं से मार्केट बूम किया। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, अब ये ट्रेंड लाइन को हम हटा देते हैं। अब यहां देखिएगा डे टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, जहां से मार्केट फॉल किया। ठीक है, मार्केट फॉल किया, अब उसके बाद क्या हुआ, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बजाय 3 तारीख को गैप अप खुला और 4 तारीख को पूरा लाल कर दिया, डाउन। फिर वापस ये गया सपोर्ट लेकर 46,000 का। फिर देखिए ये डे टाइम फ्रेम का कैंडल इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेक करके क्लोज किया, इस रेजिस्टेंस को प्रॉपर ब्रेक करके कैंडल क्लोज किया है। डे टाइम फ्रेम कैंडल रेजिस्टेंस को ब्रेक कर बैंक निफ्टी में ऊपर सस्टेन कर चुका है ना। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अभी स्ट्रांग है, बुलिश है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों बुलिश है, आने वाले दिन में बहुत अच्छा पैसा देगा, न्यू हाई लगाएगा। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी बुलिश है फिलहाल। तो डे टाइम फ्रेम कैंडल ऊपर क्लोज है ना। अब आइए स्मॉल टाइम फ्रेम में, ये देखिए 15 मिनट टाइम जो बैंक निफ्टी ब्रेक किया था, इस लेवल को हम लोग ट्रेड किए थे, 50,000 तक जाएगा बोले थे, 50,000 के आसपास गया, फिर रुक गया। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी में मंडे को ट्रेड कैसे होगा? ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है, ऊपर सस्टेन हो चुका है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में अभी जो लेवल है ये वाला, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, 50,000 एक अपने आप में साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग रेडिशन है। 50,000 जो है बैंक निफ्टी का साइकोलॉजिकल नंबर, स्पेशल नंबर है, साइकोलॉजिकल के साथ स्पेशल नंबर है, 50,000 स्पेशल नंबर है, तो यार रेडिस्टेंस की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो पहले फिलहाल समझ लीजिए बैंक निफ्टी अगर कल खुलता है, मंडे को खुलता है इस सपोर्ट के आसपास, 49,600 को सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, हैमर बनाता है। ठीक है, जैसे ही सपोर्ट के पास ओपन हो, पहले रेजिस्टेंस ब्रेक करके सस्टेन कर गया, सपोर्ट सपोर्ट के आसपास ओपन होगा, हैमर बनेगा, तो हैमर का हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज होने जाएगा। जैसे ही हैमर क्लोज होगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और कैंडल क्लोज होगा, ट्रेड कीजिएगा, हैमर क्लोज, स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। फर्स्ट टारगेट आप रख लीजिएगा 50,000, फर्स्ट टारगेट रखिएगा 50,000। जब बैंक निफ्टी 50,000 को भी ब्रेक कर देगा, जब बैंक निफ्टी 50,000 को भी ब्रेक कर देगा, तो सेकेंड टारगेट हो जाएगा बैंक निफ्टी में 50,500। ठीक है, 50,500, 50,500 सेकेंड टारगेट होगा बैंक निफ्टी में। क्लियर है? हैमर बना, सपोर्ट के आसपास ओपन होगा, हैमर बनेगा, हैमर का हाई के ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज होगा, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, लो स्टॉप लॉस रखेंगे हैमर का। फर्स्ट टारगेट 50,000 रहेगा, 50,000 रुपए, 50,000 के ऊपर भी ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेकर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट बैंक निफ्टी का 50,500 होगा। क्लियर है? ये रहा पहला कंडीशन। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी जैसे यहां पे दिन भर घुमा, फ्राइडे के दिन हो सकता है मंडे को भी यही आसपास खुले, है ना। खुलने के बाद ये जब 50,000 को ब्रेक करेगा, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, खुलने के बाद जब बैंक निफ्टी 50,000 को ब्रेक करेगा, फ्लैट ओपन होने के बाद जब 50,000 को ब्रेक करेगा 50,000 को, तब ट्रेड करेंगे, है ना। अगर यहां हैमर बनेगा नीचे, फर्स्ट कंडीशन बता दिए, तब ट्रेड करेंगे। और नहीं बना, फ्लैट ओपन हुआ 50,000, फ्लैट ओपन हुआ कुछ देर चलने के बाद 50,000 ब्रेक करता है, 50,000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो बैंक निफ्टी का फिर सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 50,500 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 51,000। ठीक है, अगर 50,000 फ्लैट ओपन ऊपर ब्रेक करेगा, फर्स्ट टारगेट 50,500, सेकंड टारगेट 51,000, और हैमर बनता है यहाँ सपोर्ट पे आकर, सपोर्ट का असर होता है, हैमर बनता है, हैमर का हाई ऊपर क्लोज करेगा कैंडल, तो ट्रेड करेंगे, हैमर क्लोज स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 50,500, फर्स्ट टारगेट 50 है, सेकंड टारगेट 50,500। ठीक है, समझ में आ गया बैंक निफ्टी कहानी। अब बैंक निफ्टी को देखा जाए तो बुलिश फ्लैग भी बनाया है, ठीक है ना, देखा जाए तो बैंक निफ्टी बुलिश फ्लैग भी बनाया है, तो बुलिश फ्लैग पैटर्न भी है। ठीक है, अब इसका क्लोन करके नीचे ले आते हैं हम लोग, ये देखिए, है ना। देखा जाए तो बैंक निफ्टी बुलिश फ्लैग भी बनाया, ये हम लोग का फ्लैग हो गया, ये हो गया डंडा यानी पोल, बुलिश फ्लैग। तो बैंक निफ्टी बुलिश फ्लैग पैटर्न ही बनाया। अगर बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होता है, तो ट्रेड नहीं करना है जब तक 50,000 ब्रेक नहीं करेगा। आप बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट पे ट्रेड किए, 50,000 से मार्केट घूम गया, फिर यहां से भागा तो आप फंस जाओगे, बोले मेरा स्टॉप लॉस खा गया, मार्केट यहां से भाग गया, काश हम नहीं निकले होते। तो काश का वर्ड मत आने दीजिए, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा, वेट कीजिए आराम से, 50,000 ब्रेक करेगा, सेफ एंट्री करेंगे, परफेक्ट एंट्री करेंगे, जहां स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बैंक निफ्टी। चलिए निफ्टी देखते हैं। निफ्टी तो भाई फ्राइडे को जैकपॉट बना के दिया है ना। देखिए निफ्टी ट्रेड करवाए थे आप लोग, क्या पैसा बना है। अब निफ्टी में हम लोग ट्रेड करेंगे जो ऑल टाइम हाई, जो आपका 3 तारीख को खुला था मार्केट, उसके बाद गिर गया था ना, उसके ऊपर ट्रेड होगा अब निफ्टी को।
बहुत गंदा सब लोग फंसा था भाई, बहुत गंदा। यही चीज हम आप लोगों को समझाए थे और वैसे ही मार्केट में हुआ, जो समझाए थे मार्केट में वही हुआ। इसलिए बोलते थोड़ा कुछ सीखिए, जो चीज मिल रहा है मेरे वीडियो में सीखने मिलेगा। प्राइज एक्शन, प्योर प्राइज एक्शन टेक्निकल से सिखाएंगे, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, कभी बात नहीं करेंगे सब चीज के लिए, ठीक है। तब देखिए निफ्टी, देखिए ये जो 3 तारीख खुला था मार्केट गैप अप, उसके बाद 4 तारीख को तो भाई कहानी खत्म कर दिया, फिर रिवर्स हुआ, सबका पैसा खा गया ऑपरेटर, फिर मार्केट भाग गया, है ना। ये सब गेम होता है। अब यहां समझिएगा, निफ्टी को जो ऑल टाइम हाई लगाया है आपका, उसके ऊपर ट्रेड होगा 23,370, इसके ऊपर, ठीक है। 23,370 के ऊपर निफ्टी को ट्रेड कीजिएगा, उससे पहले नहीं। 23,370 के ऊपर निफ्टी स्ट्रांग है, उससे पहले नहीं। तो 23,370 के ऊपर निफ्टी ब्रेक करेगा, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा। टारगेट होगा आपका 23,600, हाँ 23,600 सर, 4 5, हाँ 200 250 पॉइंट का टारगेट लेके चलेगा। 23,600, 23,600, 23,650 तक जा सकता है, लेकिन एक ही टारगेट लेके चलेंगे 23,600। 200 250 पॉइंट का निफ्टी और मूव दे सकता है। आने के टाइम में तो 24,000 भी जाएगा, लेकिन इतना जल्दी नहीं जाएगा। फिलहाल 23,600, 23,650 का टारगेट हम लोग निफ्टी का मंडे के लिए लेके चल सकते हैं, लेकिन ये टारगेट तभी मिलेगा जब निफ्टी 23,370 के ऊपर, यानी ऑल टाइम हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम ब्रेक क्लोज करके सस्टेन करेगा, तब ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए, ठीक है। और नई ब्रेक करे क्लोज करेगा, नई सस्टेन करेगा, ये ऑल टाइम हाई है, रेजिस्टेंस है। यहाँ पे शूटिंग स्टार, जहां यहाँ पे 23,370 के पास जहां शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो मार्क कीजिएगा, शूटिंग स्टार का लो नीचे एक और रेड कैंडल क्लोज कर सस्टेन करेगा, ट्रेड कीजिएगा। शूटिंग स्टार का हाई स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 22,800 तक निफ्टी वापस आ जाएगा। 22,800 जो सपोर्ट है, निफ्टी उसको रिटेस्ट करने आएगा। 23,370 से लेके 22,800 आ जाएगा, तो बहुत अच्छा पॉइंट मिलेगा नीचे के लिए, अगर शूटिंग स्टार बनेगा तब, ठीक है। तो 22,800 का टारगेट है जो सपोर्ट है, अगर शूटिंग स्टार बना तो नीचे के लिए देख लीजिएगा निफ्टी को, ठीक है। क्लियर, चलिए हम लोग का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हाल हिंदुस्तान एरोनेट। देखिए हिंदुस्तान एरोनेट में मेरा एक अलर्ट लगा हुआ है, जैसे ही ब्रेक करेगा मंडे को जबरदस्त पैसा बनेगा, ठीक है। देखिए डॉट लाइन जो है ये मेरा अलर्ट है, यानी अगर ट्रिगर होगा मेरा लेवल तो हमको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हम कहीं भी रहेंगे हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बार बार 2 घंटे टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, कितना कैंडल रुका, वापस गया, देखिए फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर ये जो क्रैश किया था मार्केट, गिर गया था वापस 4,000 का लेवल, जो कि बहुत पुराना रेजिस्टेंस था, सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ब्रेक किया था, जैकपॉट बना था 4,000 से 5,500, वापस आया था, क्रैश किया रीजन मार्केट 4,000 से, फिर मार्केट ऊपर चला गया, है ना। ऐसा फंसाया भाई सबको। अब ध्यान दीजिएगा, फिर से हाल आपका 48,50 के ऊपर बहुत स्ट्रांग है ना। हाल को ध्यान दीजिएगा, हिंदुस्तान एरोनेट को इस रेडिस्टेंस के ऊपर, इस रेडिस्टेंस के ऊपर, यानी रेडिस्टेंस आएगा 48,50 का, 4,850 का, ठीक है। 4,850 के ऊपर हाल बहुत स्ट्रांग है। 48,50 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करे क्लोज करके सस्टेन करेगा, आप लोग ट्रेड कीजिएगा। टारगेट होगा 5200 एंड 5400, टारगेट होगा आपका हाल का 5200 एंड 5400, ठीक है। हाल जैसे ही 48,50 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट में ब्रेक करे क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो हाल जैकपॉट 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 बनेगा। टारगेट 5200 और 5400 को लेकर चलेंगे मंडे के दिन का, ठीक है। जो कैंडल 48,50 को ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे चढ़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो हाल भाई जैकपॉट बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, मिस कोई भी मत कीजिएगा। मंडे को 48,50 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, उससे पहले नहीं, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए मैस्डॉक, सेम कहानी है, मैस्डॉक में भी देखिए अलर्ट लगा हुआ है ना। मैस्डॉक भी भाई 3250 के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, 3250, हाँ। मैस्डॉक भी 3250 जैसे ही ब्रेक करेगा, जैकपॉट 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 बनेगा, है ना। 3250 के ऊपर जैसे ही मैस्डॉक निकलेगा, 3250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 3400, सेकेंड टारगेट होगा 3600। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3400 एंड सेकंड टारगेट हो जाएगा 3600 मैस्डॉक में, क्लियर है। अगर मैस्डॉक मंडे को 3250 ब्रेक करता है, 3250 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम है प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3400, सेकंड टारगेट 3600। जो कैंडल 3250 के ऊपर ब्रेक कर क्लोज करे, उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैस्डॉक बहुत स्ट्रांग है, 3250 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ट्रेंड ध्यान दीजिए, ट्रेंड कैसा बना, बीटीएसटी लेके भी चले हैं, बीटीएसटी दिए भी थे, तो बीटीएसटी दिए, लेकिन ये टारगेट उसी दिन दे दिया हम लोग को, फ्राइडे के दिन, एंड ऑफ डे 15 मिनट में गेम ओवर कर दिया था ट्रेंड, है ना, ध्यान दीजिए।
भाई वाईफाई स्पीड काम करो यार, इतना देर से चार्ट खुले और क्या करें हम। चलिए ध्यान दीजिए। देखिए ट्रेंड में ये सेटअप बना था, ट्रेंड कहां से हम ट्रेड करा रहे हैं आप लोग को दिखाएंगे तो आप लोग को होश उड़ जाएगा, कहां से कहां ट्रेंड निकल गया। छोड़िए वो सब बात बेकार, टाइम नहीं है वो इतना। अब यहाँ दीजिए ट्रेंड, ट्रेंड बना था फ्राइडे को डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा हो गया सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, डिसेंडिंग ट्रायंगल हुआ, डिसेंडिंग ट्रायंगल जैसे ब्रेकआउट हुआ हम लोग ट्रेड किए, जबरदस्त रैली मिला, ट्रेंड तुरंत में आपका 5% अप हो गया था, ठीक है। तो अब ट्रेंड में तो पैसा बन चुका है, बीटीएसटी होल्ड भी है। अब ट्रेंड को ट्रेड करेंगे साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर, राउंड नंबर के ऊपर रेजिस्टेंस फेस करेगा, 5000 का साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, ठीक है। तो ट्रेंड को सब लोग 5000 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं, ठीक है। ट्रेंड को सब लोग 5000 के ऊपर ध्यान देगा, जैसे ही ट्रेंड 5000 को ब्रेक करेगा, 5000 के ऊपर मंडे के दिन ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का आपका टारगेट हो जाएगा 5150 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5250, ठीक है। ट्रेंड मंडे को 250-300 पॉइंट का रैली लगा सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन ये 250-300 पॉइंट का रैली तभी लगाएगा जब ट्रेंड 5000 का लेवल को यानी 5000 का लेवल को राउंड नंबर को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करके उसको सस्टेन कर जाएगा, तभी ट्रेंड 5150-5250 का हाई लगाएगा, ठीक है। जो कैंडल 5000 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 को नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा एक कंडीशन की 5000 के ऊपर ब्रेक करेगा तब। अब मान लीजिए ट्रेंड 5000 को ब्रेक ना करके यहां आ जाता है रिटेस्ट करने, ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, सपोर्ट में रिटेस्ट करने आता है, जैसे ही सपोर्ट में रिटेस्ट करने आया हैमर बना, है ना, ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट करने आया, जैसे ही हैमर बनेगा अपने ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करेगा, सपोर्ट पे हैमर बनेगा, हैमर क्लोज हुआ, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, वापस टारगेट 5000, क्लियर। 5000 ब्रेक क्या टारगेट बता दिए, लेकिन जब नीचे हैमर बनेगा रिटेस्ट करने के बाद तो वापस टारगेट 5000 का ट्रेंड में ले सकते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड जैकपॉट बन रहा मंडे को, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिए बजाज ऑटो, कहां से कहां बजाज ऑटो को टारगेट दिए थे 9300 तक बजाज ऑटो जा सकता है, 9300 ब्रेक करेगा तो बजाज ऑटो 95-96 हो जाएगा, बजाज ऑटो 9700 में लीड कर रहा है, 9750, ये सब टारगेट आप लोग को दिए हैं प्रीवियस डे, जाकर देखिए आप लोग प्रीवियस एनालिसिस। बजाज ऑटो को हम टारगेट दिए थे 9300, 9000 ब्रेक करेगा तो बजाज ऑटो 9300 हो जाएगा, 9300 ब्रेक करेगा बजाज ऑटो 95 से 96 हो जाएगा, ठीक है। आज बजाज ऑटो 9750 पे लीड कर रहा, भाई पैसा पर पैसा बन रहा है और बनेगा। अब बजाज ऑटो को ध्यान दीजिए, अब बजाज ऑटो ये ब्रेक कर गया लेवल, अब बजाज ऑटो फिर से एक छोटा सा रेजिस्टेंस बनाया जो कि हमको लग रहा है मंडे को तबाही मचा देगा। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है बजाज ऑटो में जो कि लग रहा है मंडे को तबाही मचा देगा। पहले ये रेजिस्टेंस था जब ब्रेक किया वापस आया, देखिए सपोर्ट सपोर्ट, यही सपोर्ट से घूम गया, पहले रेजिस्टेंस अब ये सपोर्ट है कन्वर्ट, यही सपोर्ट से घूम गया, है ना। तो बजाज ऑटो अब छोटा सा एक रेजिस्टेंस है 9750 मान लीजिए राउंड फिगर, इसको ब्रेक करेगा 9750 राउंड फिगर मान लीजिए 9750, ठीक है। इसको ब्रेक करेगा 9750 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो बजाज ऑटो का एक ही टारगेट देंगे, फाइनल टारगेट देंगे 10,000, ठीक है। तो बजाज ऑटो मंडे को 10,000 का लेवल को टच कर सकता है भाई, 10,000 बजाज ऑटो टच कर सकता है मंडे को, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। बजाज ऑटो मंडे को जैकपॉट 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 बनेगा, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करके क्लोज करेगा 9750, 9750 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो बजाज ऑटो 10,000 का लेवल को टच कर देगा, मंडे को 10,000 चला जाएगा। जो कैंडल सस्टेन करेगा 9750 के ऊपर, उसी कैंडल से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो बजाज ऑटो मंडे को जैकपॉट बना, ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। उसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प को ध्यान दीजिएगा, देखिए हीरो मोटोकॉर्प बार बार एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, देख रहे हैं ना ये वाला, ये जो हम ड्रॉ किए हैं बार बार इसी रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ड्रॉ किए थे, लेकिन अब लोग सोचेंगे, न्यू ट्रेडर बिगिनर रिटेलर आएंगे कि हाँ चलिए रेजिस्टेंस है, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा तो हम लोग ट्रेड कर लेंगे, यही सोचेंगे, है ना। 30 मिनट टाइम फ्रेम का कैंडल है, आधे घंटे का एक कैंडल है, 1 2 3 कितना कैंडल रुक गया समझिए, पूरा दिन फ्राइडे का पूरा कैंडल सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रुका बजाज ऑटो, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अब बोल देगा, बोल भी सकता है, चलिए ठीक है। अब इसको ब्रेक कर देगा तो लोग ट्रेड करेंगे, लेकिन एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, वहां से ट्रैप करे गिर जाएगा, लोग बोलेंगे इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे ट्रेड किए, मार्केट यहाँ से ट्रैप कर गया, मेरा स्टॉप लॉस खा गया, हम फंस गए, मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, फलना है ढेकना है। भाई ट्रेंड लाइन भी तो आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिए, देखिए ट्रेंड लाइन आ रहा है,
ये भी तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना। ये देख लीजिए, इसी ट्रेन लाइन से गिरा था ना, ट्विजर टॉप बनाकर कैंडल का दोनों को वीक देखिए, वीक दोनों का सेम है प्राइस लेवल, ट्विजर टॉप बनाया गिर गया, फिर देखिए इसी रेडिस्टेंस के पास गया गिर गया। अब मान लीजिए इस ट्रेन लाइन इसको ब्रेक कर देता है इस रेडिस्टेंस को, तो हो सकता है ट्रेन लाइन को छुआ गिर गया, तब हो सकता है ना। तो सेफ एंट्री कहां है, इस रेडिस्टेंस को ब्रेक करेगा तब ना सेफ एंट्री है ना। तो समझिए हीरो मोटोकॉर्प को मंडे के दिन इस ट्रेन लाइन के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे इस ट्रेन लाइन को ब्रेक करेगा, येलो वाला ट्रेन लाइन यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 5720, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5800, फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 5720 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 5800 बजाज ऑटो का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 5720, सेकेंड टारगेट 5800। अगर हीरो मोटोकॉर्प मंडे के दिन जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किया है हिडन रेजिस्टेंस, उस ट्रेन लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम है ब्रेक करके बॉडी के साथ क्लोज करेगा सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 5720, सेकेंड टारगेट 5800। जो कैंडल ट्रेन लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो हीरो मोटोकॉर्प को मंडे को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा ट्रेन लाइन के ऊपर, ठीक है। इंडिगो ध्यान दीजिएगा, इंडिगो भाई टेलीग्राम में लिख के बोले थे इंडिगो 4200 के ऊपर बाय बाय करने के लिए अच्छा दिख रहा है, लुकिंग गुड फॉर बाय, अब 4200 ये लेवल याद कीजिएगा, आप लोगों को दिए हैं हम, टेलीग्राम में जाके देखिएगा, है ना। देखिए ये लेवल, ये जो रेडिस्टेंस था बार बार इसको ब्रेक किया, देखिए ब्रेक किया, 4200 के ऊपर निकला, 4400 का हाई लगा दिया, 4400 का हाई लगा दिया। अब देखिए ये मंडे के फ्राइडे के दिन सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, 4200 के ऊपर बोले थे इंडिगो बाई करने का अच्छा है, 4200 से इंडिगो जैसा स्टॉक 200 पॉइंट का रैली दे दिया, 4400 चल रहा है अभी, मस्त पैसा बना है। आप देख लीजिए टेलीग्राम में 2-3 दिन पहले बोले थे। अब ये फ्राइडे को सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना, इसी के ऊपर कैंडल सस्टेन किया, तो वापस ये 44 हो गया, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना प्रॉपर ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब इंडिगो 4400 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इंडिगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, 4400 के ऊपर कैसे क्या वो चीज समझिए, ठीक है। आइए बिग टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, ये देखिए ये जो कैंडल देख रहे रेड कैंडल, ये इंडिगो का जो Q4 का रिजल्ट आउट हुआ था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, लेकिन जैसे गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे गैप अप ओपन होते के साथ प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग आया, इंडिगो 6-7% डाउन हो गया, है ना, फिर और गिर गया, क्लियर। तो ये कैंडल रेड कैंडल ओपन ऊपर हुआ क्लोज नीचे हुआ, तो रेड कैंडल ओपन ऊपर क्लोज नीचे होता है, ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होता है ऊपर क्लोज, तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ क्योंकि सस्टेन कैंडल का बॉडी नीचे क्लोज हुआ, तो इसको ब्रेकडाउन बोलेंगे, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ, है ना। ये ग्रीन कैंडल देखिए ये हुआ ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था, ये ओपन ये क्लोज, ये सस्टेन के ऊपर ये हुआ ब्रेकआउट, है ना। तो अभी यहां देखिए इंडिगो 4400 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक नहीं कर पाया फ्राइडे के दिन, जैसे ही 4400 को ब्रेक करेगा भाई जैकपॉट 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 बनेगा मंडे को। देखिए 4400 को लेवल को बार बार टच किया, शूटिंग स्टार बना के नीचे आ गया, लेकिन ब्रेक नहीं किया, है ना। तो इंडिगो को मंडे को 4400 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जैसे ही 4400 को ब्रेक करेगा इंडिगो, 4400 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर बॉडी सर ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 4500 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 4600, ठीक है ना। 200 से 250 पॉइंट का रैली आराम से इंडिगो दे देगा मंडे के दिन, लेकिन ये रैली तभी मिलेगा जब इंडिगो 4400 के ऊपर प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तब टारगेट 4500 4600 को लेकर चलेंगे। जो कैंडल 4400 को ब्रेक कर क्लोज करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 नीचे एक्स्ट्रा और स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंडिगो ध्यान देकर 4400 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, बहुत स्टॉक है यार भाई। एबीबी को ध्यान दीजिएगा, टाइम भी नहीं है। एबीबी में देखिए मेरा अलर्ट लगा हुआ है, एबीबी को आप लोग 8100 के ऊपर ध्यान दीजिएगा भाई, जैकपॉट बनेगा, है ना। ये देखिए अलर्ट लगा हुआ है, एबीबी 2 आवर टाइम फ्रेम का सेटअप दिखा रहा है, 2 आवर टाइम फ्रेम में कितना कैंडल यहाँ पे रुका, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, ब्रेक क्या रैली मिला, वापस आया, देखिए कितना बार रुका, यानी अभी सपोर्ट में कन्वर्ट, सपोर्ट लिया फिर वापस बूम, फिर ये जो क्रैश किया रसो, फिर ये देखिए 7200 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो ब्रेक करके ऊपर गया, उसी के ऊपर फिर आज निकल गया सपोर्ट लेके ऊपर। तो अब ये समझिएगा ये रेजिस्टेंस था, फिर से क्या है अभी रेजिस्टेंस, है ना। तो एबीबी को 8100 के ऊपर, यानी एबीबी इंडिया 8100 के ऊपर, 8120 के ऊपर जैकपॉट 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 बनेगा, एबीबी इंडिया
8120 के ऊपर जैकपॉट बनेगा। जैसे ही 8120 के ऊपर सस्टेन करेगा ग्रीन कैंडल, मंडे के दिन एबीबी इंडिया 8120 को ब्रेक करता है, 8120 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 8300 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा आपका 8600, जो कि एक दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन 8300 वाला टारगेट एक दिन में मिल सकता है। 8600 वाला मिलने में 2 से 3 दिन टाइम लग जाएगा, या हो सकता है मिल भी जाए, हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो एबीबी को ध्यान दीजिएगा, 8120 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, 8120 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक क्लोज कर सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 8300 का रहेगा, सेकेंड टारगेट 8600 का रहेगा। ठीक है, 8300 और 8600 का रहेगा। जो कैंडल 8120 को ब्रेक करके क्लोज करेगा उसी कैंडल क्लोज है 5-10 पे नीचे एक्स्ट्रा बड़ा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। एबीबी इंडिया में मंडे के दिन ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। एलटीटीएस जो होल्ड करवा दिए हैं भाई, है ना, एलटीटीएस को ध्यान दीजिएगा, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए, ये जो है एलटीटीएस वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल, एक कैंडल एक सप्ताह को रिप्रेजेंट कर रहा है, मंडे टू फ्राइडे, 1 2 3 कितना कैंडल रुका वीकली टाइम फ्रेम में, स्ट्रॉन्ग 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 रेजिस्टेंस है। इसको जब ब्रेक किया एक नया रैली लगाया, 5750 का है, टूट गया, अब वापस ये जा रहा, प्राइस नीचे से ऊपर, तो अब ये क्या फिर से रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है। ये देखिए मंडे टू फ्राइडे में जो ट्रेड हुआ है, 100 कैंडल वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज हो चुका है इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एलटीटीएस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना, तो ध्यान दीजिएगा मंडे को एलटीटीएस जैकपॉट बनेगा भाई। हम लोग ट्रेड भी किए थे, एक रैली मिला, एक जैकपॉट बना, देखिए ये वाला रैली, फिर उसके बाद साइड हो गया, है ना। तो एलटीटीएस को ध्यान दीजिएगा, मंडे के दिन इसी सपोर्ट के आसपास ओपन होता है, इस सपोर्ट के पास ओपन होगा, हैमर बनेगा, ट्रेड कीजिएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड लीजिएगा, हैमर को लो स्टॉप लॉस। टारगेट आप लोगों को पता है, टारगेट खुला है, तो इंट्राडे का टारगेट हम बता दे रहे हैं एलटीटीएस में, फर्स्ट टारगेट रह जाएगा आपका इंट्राडे का 4900 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 5000 एलटीटीएस में। ठीक है, एलटीटीएस बहुत स्ट्रांग है, अगर सपोर्ट के आसपास ओपन होकर हैमर बनाता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर को लो स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 4900 एंड 5000 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एलटीटीएस स्विंग ट्रेड भी बन रहा है। एलटीटीएस जो लोग स्विंग करना चाहते हैं, पोजीशन होल्ड करके चलना सकते हैं हफ्ता 10 दिन महीना भर, तो एलटीटीएस को होल्ड कर लीजिए। टारगेट रहेगा आपका 5800, ये वाला टारगेट, यहाँ से यहाँ एलटीटीएस अभी जाएगा। स्विंग ट्रेड बहुत अच्छा है, पोजीशन होल्ड करके आप लोग एलटीटीएस में चल सकते हैं, 5800 का टारगेट है एलटीटीएस में, कैश मार्केट में आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टीवीएस मोटर भाई कहां से कहां दिए थे, आज टीवीएस मोटर कहां है आप लोग को, ये देखिए 2300 का ब्रेकआउट पे ट्रेड करवाए थे, आज टीवीएस मोटर को 2400 एंड 2500 का टारगेट दिए थे, 2425 का हाई लगा चुका है फ्राइडे को तो आप लोग हम फ्री में दे रहे भाई, फ्री में सब कुछ बता रहे, फ्री में पैसा बन रहा मार्केट में। कोई कर देगा यूट्यूब में इतना, कोई नहीं कर देगा, किसी को फर्क थोड़ी पड़ा हुआ इतना हम चाहते बस सब लोग सीख जाए और पैसा बनाए। देखिए टीवीएस मोटर ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट किया था, ही था ना, बोले थे ना 2400-2500 टारगेट रख गया टीवीएस मोटर, ये ब्रेक किया, अब ब्रेक का देखिए 2425 का हाई लगा दिया, 2500 भी जाएगा, 2600 भी जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेक्शन करेगा। 2400 चल गया, थोड़ा सा नीचे आया, करेक्शन करेगा, फिर कुछ सपोर्ट बनाएगा, फिर ऊपर, फिर एक हाई लगाएगा, फिर थोड़ा नीचे आया, करेक्शन करेगा, फिर सपोर्ट, फिर इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। थोड़ा ऊपर गया, फिर करेक्शन करेगा, सपोर्ट पे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रेडिशन ब्रेक करेगा, फिर उस रेडिशन को सपोर्ट में क्रैश क्या बोलते हैं, करेक्शन करेगा, फिर सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा, इसी का नाम है प्राइस एक्शन, है ना। तो टीवीएस मोटर फिलहाल कुछ नहीं है, दो दिए थे वो बन चुका। डिक्सन ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डिक्सन ब्रेकआउट करके रुक गया है, अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को डिक्सन ब्रेक करके क्लोज हो चुका है। ठीक है, ये देखिए ये डिक्सन का ऑल टाइम हाई था, इसको ब्रेक करके 2 आवर टाइम फ्रेम का सब कैंडल ऊपर ही सस्टेन है, कैंडल में दम नहीं है, जो कैंडल 2 घंटे का सब कैंडल क्लोज है उस कैंडल पे दम नहीं है, लेकिन कैंडल ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन किया, तो कहीं ना कहीं डिक्सन जैकपॉट बन सकता है। हो सकता है मंडे को जो कैंडल बनेगा उस कैंडल पे दम रहेगा, है ना, मंडे को जो कैंडल बनेगा उस कैंडल पे दम रह सकता है। देखिए ये डिक्सन ठीक है क्लोज किया, इतना अच्छा कैंडल, फिर साइड में हो गया, है ना। तो डिक्सन को ध्यान दीजिएगा, डिक्सन फिलहाल सपोर्ट के पास ही है, अगर डिक्सन इस सपोर्ट के पास कल ओपन होता है, मंडे के दिन इस सपोर्ट के आसपास ओपन होगा, और जैसे ही कोई बुलिश कैंडल मिले, हैमर मिल जाए, मॉर्निंग स्टार मिल जाए, इन्वर्टेड हैमर मिले, या बुलिश हरामी मिले, बुलिश इनगल्फिंग मिले,
ये सब कोई भी कैंडल मिलता है आप लोग ट्रेड कर लीजिएगा। डिक्सन ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना जान लीजिए, ठीक है ना। जैसे ही कुछ कैंडल मिला आप लोग ट्रेड किए, मेरे ख्याल से हैमर ज्यादा उम्मीद है मिलने का। जैसे ही हैमर बन जाएगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस जाएगा। टारगेट आपका डिक्सन कराएगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 10,200, सेकंड टारगेट हो जाएगा 10,300, ठीक है। इंटरडे का फर्स्ट 10,200, सेकंड टारगेट 10,300 का रखिएगा डिक्सन में। तो डिक्सन बहुत स्ट्रॉन्ग है, मंडे को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बनेगा, ठीक है। टाइटन 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 भाई फ्राइडे के दिन एक ट्रेड मिला था, लेकिन हम लोग आप लोगों को दे नहीं पाए थे, एक्चुअली हम बिजी हो गए थे, फ्राइडे के दिन था ना। देखिए रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, सस्टेन किया, 3% अप हो गया, ये बहुत अच्छा ट्रेड बना था टाइटन, लेकिन हम दे नहीं पाए, थोड़ा बिजी हो गए। टाइम लगभग हमको लगता है ये फ्राइडे का नमाज के आसपास का टाइम हो गया, इसलिए हम नहीं दे पाए, तो वही हुआ होगा। तभी नहीं तो टाइटन देते जरूर, जब हम ड्रॉ किए थे टाइटन हम नहीं देते भाई, ऐसा हो सकता था। तो टाइटन बहुत अच्छा पैसा बन गया फ्राइडे के दिन, तो टाइटन अब फिर पैसा देगा। टाइटन में बुलिस मार्केट स्टार्ट हो गया, टाइटन का बेरिस मार्केट खत्म हो गया, ठीक है। तो टाइटन अगेन स्ट्रॉन्ग है, देखिए कैसे क्या समझिएगा। अब इस ट्रेन लाइन को हटा देते हैं ना, जो फ्राइडे को ड्रॉ, अभी समझने की कोशिश कीजिएगा, आप लोग के सामने ड्रॉ कर रहे हैं। देखा आप लोग के सामने ड्रॉ किए, समझ में आया कुछ। ये देखिए सपोर्ट लेके ऊपर गया था, सपोर्ट लेके ऊपर गया था, डे टाइम फ्रेम का कैंडल है, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर, फिर सपोर्ट तोड़ा, है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डे टाइम, फिर सपोर्ट तोड़ा, फिर ये नेक्स्ट सपोर्ट जो 3200 का बताए थे, इस सपोर्ट पे गया ऊपर, फिर देखिए इसी सपोर्ट से ऊपर मार्केट जा रहा है। तो टाइटन फिर स्ट्रॉन्ग है इस सपोर्ट के ऊपर। अब सब समझ लीजिए, ये सपोर्ट था, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा था रेजिस्टेंस, तो हो सकता है टाइटन मंडे को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, तो भाई मस्त पैसा बनेगा, है ना। लेवल आ रहा है आपका 35-40, 35-40 का रख लीजिए, ठीक है ना। टाइटन को ध्यान दीजिएगा, 35-40 के ऊपर मंडे के दिन निकलेगा, टाइटन 35-40 को ब्रेक करेगा, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करता है, 3540 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो टाइटन का ऑल टाइम हाई जो है 3800-3900 का, वो आपको मिलेगा, ठीक है। दिखा देते हैं हम आपको डे टाइम फ्रेम में, चलिए 3900, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा टाइटन को इस लेवल के ऊपर 3540 के ऊपर मंडे के दिन, 3540 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो टाइटन 3900 तक चल जाएगा, एक दिन में नहीं जाएगा, 2 से 3 दिन में जाएगा, लेकिन 3900 तक टाइटन जा रहा, ध्यान दीजिएगा। 3900 तक तभी जाएगा जब 3540 के ऊपर प्रॉपर कैंडल सस्टेन करेगा, तब जो कैंडल 3540 के ऊपर ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 मिनट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉपर्स रखेंगे, विदाउट स्टॉपर्स कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो टाइटन जैकपॉट बनेगा 3540 के ऊपर, ध्यान दीजिएगा, कोई मिस मत कीजिएगा, ठीक है भाई। ये रहा मंडे का जैकपॉट स्टॉक, और निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए भाई। आप लोग को मेरा एनालिसिस कैसा लगता है कमेंट क्या कीजिए। हम जो बताए थे आप लोग को इलेक्शन को लेकर आईवी के बारे में, वो चीज आप लोग कैसा लगा, कुछ सीखने को मिला, आज तक पहले जानते थे आईवी के बारे में, नहीं जानते थे, कुछ नया चीज सीखे, कुछ भी लगा और मार्केट वैसा वर्क किया नहीं किया मेरे बताने पे, तो भाई आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। हम बता देंगे, भूख देंगे, रट देंगे, इतना आधा घंटा भी चिल्लाएं आप लोगों के सामने, इतना चिल्लाने के बाद भी अगर आप नहीं सीख पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं मुझे यूट्यूब में रहकर। तो आप लोग सीख रहे हैं नहीं सीख रहे हैं, इस चीज का कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिले, ठीक है भाई। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को एंड टेलीग्राम चैनल को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी शेयर कीजिए, ठीक है। और न्यू लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग ने सब्सक्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी, वो हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग जुड़े, सीखे और ट्रेड कर सके। तो ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे जो लोग नहीं है, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए, और टेलीग्राम पे भी देखिए कैसा क्या चीज हम देते हैं, और उससे भी सीखने को मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए साले को टाटा बाय बाय एंड हैप्पी वीकेंड। आज सैटरडे है, संडे को वीडियो बना दिया, क्योंकि कल संडे, प्रीवियस संडे हम घूमने नहीं गए थे, वीडियो बनाकर आप लोग को डाल दिए थे कि मार्केट का क्या है आईवी के बारे में। तो ये आने वाला संडे यानी कल जाना पड़ेगा घूमने भाई, प्लान कैंसिल किए थे, इस प्लान पे बोले थे ना ये वीकेंड जाएंगे, तो कल संडे, इसलिए आज ही हम वीडियो बना दिए। कल संडे हम कल फ्री रहेंगे, कल घूमेंगे, आप लोग भी घूमिए, एंजॉय कीजिए और अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपने संडे को, ठीक है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।